ये लुटेरा आदमी है। इसने जो है हिंदुस्तान को लूट लेना है, जैसे 200 साल 300 साल अंग्रेज लूटे। और एक फार्मूला हमारे धोरे ऐसा है अब यो तो यो इसका बाप भी हटेगा। अगर आपको सरकार पीछे हटेगी हटेगी नहीं हटेगी तो हम हटा के जाएंगे, चाहे मर जाए। उससे पहले नहीं यो डरपोच है दिलेर ना। हम इस बार उन्हें उनकी औकात बता देंगे। तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारा दिमाग कबाड़ी जैसा है। तुम देश में हर चीज क्यों बेच रहे हो? क्यों बेच रहे हो? तुमने खरीदा है, तुम्हारे बापों ने खरीदा है कि जो मोदी जी तुमने काले कानून कृषि के 3 बनाए हैं, इन्हें अपना वापस कर दो। इससे कम में बात नहीं बनेगी। अब मान ही नहीं रहे, काले कानून है, वो तो कह रहे हैं बहुत अगर जो काले कानून नहीं है तो फिर संशोधन की बात क्यों कह रहा कि जो इसमें खराब है उसका संशोधन कर दूंगा। आप सुझाव दो, जब काले नहीं तो फिर सुझाव किस बात का? क्या कर रहा फिर? वो कह रहे हैं इसमें सुधार देंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत है। नहीं दिक्कत सुधार क्यों देगा? जब वो ठीक है तो सुधारने की जरूरत कहाँ से आ गई? फिर क्यों आ गया इस बात पे कि मैं सुधार दूंगा? इसका मतलब काले हैं, इसका मतलब काले हैं, इसका मतलब यही तो हुआ काले हैं। अगर लोग काले नहीं होगा सुधारने की बात कैसे? कमी नहीं होती तो इस बात पे आज तक हम सुधार देंगे। जब तक पूरा वापिस नहीं होगा कानून तब तक वापिस नहीं तक हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। अपने प्राणों की अंतिम आहुति भी लग जाएगी, दे देंगे। लेकिन इस दिल्ली सही वाली बना के जाएंगे, उसका कब्जा नहीं होने देंगे। इस 26 जनवरी की परेड इस बार हम करेंगे लाल किले पे। बड़ी मजबूत सरकार है ये, इससे ज्यादा मजबूत हम किसान है। चारों से दिल्ली को घेर लिया हमने, इसे इसकी औकात दिखा देंगे। रहने वाले हैं, बाकी हम गर्मी में और मट्टी में धूल में रहने वाले हैं। दुनिया भर का कोरोना उन्हें होगा, हमें नहीं होगा। हम फायदा पहनने वाले हैं। हम इस बार उन्हें उनकी औकात बता देंगे। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी होगी 2022 में करेंगे। किसान की आय दोगुनी होगी, सवा गुनी नहीं हुई। और अपनी तनख्वाह 1 लाख से 3 लाख कर ली, 2 लाख कर ली। अबे हराम खोरो सपेरो, अबे जो अपने लिए कर रहे हो लोगों के लिए करते, अपने लोग क्या कर रहे हो? एक तरफ कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे जो विधायक है, एक बार MP बन गया, उसे काहे की जरूरत पड़ी पैसों की? भाई है जरूरत है लोग जो भूखे मर रहे, परेशान हो रहे, किसान है, ठंड में मर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, इन्हें जरूरत है। आज तक गन्ने का रेट नहीं मिला, आज तक गन्ने का 14 दिनों में देंगे योगी जी। अरे पुराने गन्ने का 1 साल का रेट हो गया पैसा, 1 साल गन्ने का बकाया भुगतान, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। और अब 1.5 महीने फैक्ट्री चलते हुए हो गई, अब तक ना रेट डिक्लेयर करना 1 रुपया मिला। इससे एकदम महाबेईमान तो झूठी तो सरकारी ना आई। और राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम किसानों के मसीहार, मैं किसान का बेटा हूँ। आज उन्हें किसानों का दुख नहीं दिख रहा। जो किसान अपने बच्चों की शादी करने में भी दुखी था और हम पर GST लगा दी लोन लेने में, और हमारा माल का भाव तो करी कर रहे हैं, पैसा भी नहीं दिला सके। किसानों को होगा क्या? जो ऐसे किसान है जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी, कोई बीच का रास्ता आपको मंजूर कुछ नहीं, कोई मंजूर नहीं है। हमें तो ये काले झंडे वापस चाहिए। फिर भी आ जाएगा। अभी जो है 12 तारीख को जो है जयपुर हाईवे को बंद करने की बात कही जा रही है। 14 तारीख को फिर से पूरा भारत में आंदोलन होगा। जी बिल्कुल होगा 14 तारीख पर सब जगह। हम तो यहाँ हैं, लेकिन हमारे जो लोग गांव में बैठे हैं, हमने उनसे फोन करके कह दिया सब लोगों से कि जाकर मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करो, DM को ज्ञापन दो, रास्ते रोक दो, इनके लोगों को गाँव में बढ़ना बंद कर दो। तो बीजेपी का विरोध करेंगे और अडानी अंबानी का विरोध। अडानी अंबानी का भी करेंगे, वो तो कर ही रहा। असली दलाल तो वही है इनका, वो असली दलाल है इनका, वो असली दलाल है अडानी अंबानी। उसका तो उससे भी पहले विरोध है, उसका भी करेंगे, उसका भी करेंगे, दोनों का विरोध करेंगे और कर रहे हैं। अब असली दोस्तों, अगर आपको सरकार पीछे हटेगी हटेगी नहीं हटेगी तो हम हटा के जाएंगे, चाहे मर जाए। उससे पहले नहीं जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। वो गोली मरवावे, वो गोली चलवाओ। इन्होंने तो हमें ट्रेनों में बैठने के लिए मना कर दी। अरे पैसेंजर ट्रेन इन्होंने बंद कर दी। एक्सप्रेसों में बोले रिजर्वेशन करवाओ, 6 महीने में नंबर आ रहा है उसका, और वो भी सीधे रही हो, कहीं क्वारंटाइन ना हो जावा, कहीं कोरोना। अरे भटियो कोरोना होएगा इनके नालागों को, कोरोना कुछ ना हो रहा। इन्होंने तो फैक्ट्री बनवाई है जो बड़े बड़े उद्योगों की, हमारे तो पट कर दिया इन्होंने। कोरोना उन्होंने कुछ ना। तो किसानों की आय में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई क्या मोदी जी की? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अपनी तनख्वाह निकल रही। जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि 400 रुपये कुंटल गन्ने का भाव दिलाएंगे, किसान की आय करेंगे, दुनिया भर के वादे करे, और जब सरकार में आ जाए काम खत्म हो जाए। भाई ऐसा जी मोदी जी पीछे नहीं हटे तो हटे हम भी ना पीछे। टकराव हो गया, कैसे टकराव होगा? जिस डाल वो टकराव होगा, उस डाल के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल टेंशन खड़े हैं। और एक फार्मूला हमारे धोरे ऐसा है अब यो तो यो इसका बाप भी हटेगा। अच्छा, क्या फार्मूला है? फार्मूला यो है, और शांति में अपना यहाँ बैठे हैं, और 6 हमें साल भर हो जाओ, अच्छा,
खाने का राशन हमारे दो रहे, पढ़ने की जगह हमारे दो रहे, पढ़े आराम से अपना, इसकी सड़क जाम कर देंगे, वापिस नहीं जाएंगे। वापिस नहीं जाएंगे। एक काम और करेंगे, दूसरा आंदोलन जो हमारा चलेगा, अब जो इनका नेता हमारे हाथ लगेगा जहाँ भी, उन्हें वहीं बांध के गोला लाठी दे के घेर देंगे। अच्छा, तो मतलब बीजेपी के नेताओं का भी अब विरोध आप लोग करेंगे? करेंगे, गोले लाठी देंगे इनका। गोला लाठी दे के, आप जानते नहीं गोला लाठी की है? हाँ बताइए। हाँ हैं? गोला लाठी आग इनके बांध के हाथ पकड़वा के न्यू करके, अरे यहाँ दे देंगे लाठी, ना ये खोल सकते, यहाँ लाठी दे देंगे, ना चल सकते, यहाँ गोला लाठी या गोला लगती है लाठी हो। ऐसा। तो ये गोला लाठी इन्होंने बताया जी। हाँ यो करेंगे। अच्छा, और इतने हम नहीं खोल देंगे, इतने वो खोल नहीं सकता, और हम खोल नहीं ना इतने हमारा तो यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, सर्दी का माहौल है, सर्दी ना लग रही हमने दिक्कत कतई, तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही, सर्दी नहीं लग रही, माल खा रहे, थाली लौट रहे, जोर आ रहे और मस्त आ रहे, मतलब पूरा स्वाद आ रहा है आंदोलन में। पूरा स्वाद आ रहा है आंदोलन में। और हम तो न्यू हमें और जो 6 महीने चले हमारा, अच्छा, तब भी नहीं हिल रहे हम। और एक काम और करेंगे, 26 जनवरी की परेड मैं अपने डांगरा के भैंस, झोटा, बुग्गी लाके और उस परेड में शामिल जरूर होंगे। ट्रैक्टर भी शामिल करेंगे उसमें, और घोड़ा गाड़ी और बुग्गी झोटा ये सब करेंगे। लेकिन समाधान कैसे निकलेगा? बात तो ये है, समाधान समाधान एक ही ढाल निकलेगा, अब यो ये अपने कानून वापिस ले ले और हमारी सलाह है हमारे कानून बनावे, बस जीव निकलेगा। आप भी अगर अट गए हैं, मोदी जी भी अट गए हैं, तो पीछे हटने अरे का कोई ऐसे मोदी तो बहुत अड़े हैं। गुजरात सुनो, गुजरात में तो भाग गया था, इसने 40 गांवों की भूमि एक्वायर कर ली, वहाँ 105 गांवों ने मिलके और उसका विरोध किया। उन्होंने कह दी कि 15 अगस्त में हम पूरा वो जाम करेंगे, और ये 14 अगस्त में उसने कैंसिल करके और भाग निकला। मतलब यो डरपोच है, दिलेर ना। भी ऐसे भागेगा यो, से भी ऐसे तो क्या डटे रहेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी? कोई हमारा डेढ़ ही बात है, डेढ़ बात है भाई। ये मतलब एक आदमी था, उसे हम कह रहे थे ताऊ बंदगी, वो कह रहा था भाई जो बंदगी अच्छी है तो हमारे घर के, और जो बुरी है तुम्हारे घर के। भाई अच्छा कानून है तुम्हारे लिए होगा, इस 3 कानून को वापस ले ले, अपने घर चले जाएंगे, कोई विरोध नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं। वो तो ये कह रहे कि जी आप लोगों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, हम तो आपके लिए लाए। भाई एक बात बता, ऐसा है भाई, सुनो, हम 78 साल के 70 साल के आदमी हैं, हमने कोई भगा सके? हमने कोई, वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले रे, विपक्ष वाले बहका। कांग्रेस का कोई, सुनो, कांग्रेस के अरे भाई सब ना बोलो, कांग्रेस का कोई आदमी हमारे में ना आ सकता ना शामिल हो सकता। मान्यता है सारे एक थैली के चट्टे बट्टे। हमने तो एक योजना बना रखी, चाहे को कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, या उसका लोकदल का, या बसपा का, या सपा का, ये जो गांव में जागाइब के नेता है जो, उनके सबके गले में जुत्ता की माला घेरेंगे और पानी की बौछार लगा। विपक्ष तो साथ आ गया आप लोगों के साथ हम नहीं लगा रहे उन्होंने। वे कहते रहो, हम अपने मंच पे किसी भी पक्ष ने या राजनीतिक पार्टी ने ना आने दे ना शामिल होने दे। अपना आंदोलन खुद लड़ेंगे, अपना आंदोलन खुद लड़ेंगे, हम लड़ना जाएंगे। और पूरे वो रे सन 1968 में तो लड़ते आ रहे हम। तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारा दिमाग कबाड़ी जैसा है। तुम देश में हर चीज क्यों बेच रहे हो? क्यों बेच रहे हो? तुमने खरीदा है, या तुम्हारे बापों ने खरीदा है, या आरएसएस आने ने जाके लड़ाई लड़ी थी? हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने लाठियां डंडा खाए हैं। इसको बोलो ना, चलो। तो कह रहे देश के लिए सब किया है, सब भलाई के लिए हो रहा है, किसानों की भलाई के लिए। तो किसानों की भलाई के लिए होना चाहिए, तो किसान खुश होगा। किसान क्यों आज धरने पे बैठा है? अब इनको बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है किसानों को। हाँ, वो अनपढ़ नहीं ना। जैसे तुम्हारे बाबा परबाबा कहते थे किस समय आज़ादी से पहले कि कौवा कान ले गया, क्योंकि हमारे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमारे बाबा परबाबा कहते थे अरे ये बहुत बड़े राजा है, इन्होंने कहा होगा तो चलो कौवा के पीछे दौड़ गए। मगर अब हमारा नौजवान बाबा साहब की द्वारा पढ़ा जो संविधान है उससे शिक्षित है, वो तुम्हारी चालों को समझता है और तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, इसलिए तुमको खलन होती है। आप एक संत है, योगी जी से क्या डिमांड करेंगे? देखिए, मैं कोशिश ये करूंगा कि श्रीमान योगी जी, हम लोग
नहीं चाहते कि हम लोगों के मुंह से कोई अपमानजनक शब्द निकले। हम लोग यही चाहते हैं कि आप रहोगे तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो आप रहोगे। तो जब हम लोग एक ही देश के निवासी हैं तो हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों? और अगर भेदभाव करोगे तो अंग्रेज नहीं रहें, तुमको भी नहीं रहने दिया जाएगा। आज वो चुनाव में जीत गए, दोबारा फिर जीत गए। अब उनका जो है खाते किसी और का है, गाते किसी और का है। किसान का सबका साथ सबका विकास लिया, किसानों का हाथ लिया, वोट लिया, समझौता लिया, सब कुछ लिया और बाद में वो मुकर गए। अब अडानी और अडानी के ही पाले में जाके काम कर रहे हैं। क्यों नहीं आप किसानों से बात कर रहे हो? कह रहे हैं अडानी अंबानी जो है किसानों पर भारी पड़ रहे हैं दोनों। भारी नहीं पड़ रहा, ये लुटेरा आदमी है। इसने जो है हिंदुस्तान को लूट लेना है। जैसे 200 साल 300 साल अंग्रेज लूटे, वैसे ये भी लूटेंगे। अब आंदोलन कैसे चलेगा आगे? कैसे आंदोलन बहुत शानदार चलेगा, बहुत ईमानदारी से चलेगा, बहुत पीसफुली चलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लड़ाई के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। ये 4 महीना 6 महीना साल 2 साल 5 साल लगाए, इनको जाना ही जाना है। इसके जाने से पहले कोई आंदोलन नहीं। सवाल ये भी है कि अनिश्चितकालीन जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी मजबूत सरकार है, बहुमत वाली सरकार है। ठीक है, राम गए रावण गए, जिनके बहुपरिवार यश अपजस रह जाएगा करनी के अनुसार। राम और रावण और दुनिया भर के जिनके पास ये लाल किला है ना, उनके भी घर में आजकल कोई नहीं है। तो ये जो सत्ता का मोह है कि हमारे पास बहुतायत है, ये घमंड इनका गलत है और जनता की किसान की बात माननी चाहिए और ये न्यायोचित है। कह रहे सरकार अहंकार में आ गई है। बिल्कुल अहंकार में आ गई है और ये अहंकार ठीक नहीं है। कोई ना गिटारी करी है ना, देखे लोगों को झांसा जो इसका आज चली 15 लाख रुपया देंगे। अब बीमारी का और अब बाद में क्या बोला? बाद में लोगों ने बोला कि 15 लाख नहीं आया तो जुमला था। मतलब एक प्रधानमंत्री की हैसियत में जो लड़ाई में था कल, वो जुमला कर रहा था। वो बाजीगरी है क्या? बाजीगर है क्या? ये गलत बात है। वो अगर जुमला था तो उसका 2 करोड़ का भी रोजगार जुमला था और पूरे देश दुनिया में घूम करके जो है आया और उसके बाद एक कंपनी नहीं आई, ये भी जुमला था। अभी वो ये कह रहे हैं जो कानून है ये इसलिए बनाया गया 2022 तक आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी और आप लोगों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये भी ये एक ये साजिश है। हम दो गुना कर देंगे, हम रोजगार को 50 गुना कर देंगे। ये सब एक साजिश है ताकि लोग चुप रहें। आप गोदी मीडिया को देखिए, रात दिन वो कुछ न कुछ प्रोपोगंडा करते रहते, कुछ न कुछ बोलते रहते। क्या मतलब हुआ? किसान अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहता है, वो आप उनको दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अब ये तो होगा नहीं कि पैदावार आप करोगे, मूल्य ये तय करेंगे, है ना? आप जहाँ भी काम करते हो उसका मालिक तय करता है कि आपको ये सैलरी मिलेगी। तो ये किसान मालिक है, ये तय करता है कि मुझे कितना मजदूरी देना है, कितना बिजली देना है, कितना खाद पानी देना है, कितना और चीज़ों का देना है, वो तय करता है। उसी से उसका मिनिमम प्राइस है। सरकार इसको मानती है तो लिखित में दे दे, कानून में ले आए, क्यों नहीं लाती? मोदी जी की नीतियों के कारण आज किसान आंदोलित है, संघर्षरत है। यहाँ पर जो देश का अन्नदाता है, जो खुद भूखा रह करके पूरे देशवासियों को खाना खिला करके रात को सुलाने का काम करता है, वो आंदोलित सड़कों पर खुले आसमान के नीचे यहाँ कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर आज बैठा हुआ है। ये बड़े हमारे देश के लिए दुख की बात है। सरकार कह रही है कि जो किसान है वो अड़ गया है, वो जिद पर अड़ गया है कि भाई आंदोलन करने के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है भाई हम तो आपकी सारी बातें मानने को तैयार है। जी नहीं, सरकार अगर संशोधन करने के लिए देखिए, संशोधन का मतलब क्या है? वो एक लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं, लिखित में कुछ देने के लिए वो तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम, जैसे कि वो पहले से करते आए हैं, आज भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसान भोला है, लेकिन पागल नहीं है। अगर किसान को संतुष्ट करेंगे आप, तो किसान को राजनीतिक पार्टी तो है नहीं कि उनको विरोध करना है। भाई उनको अपनी मांग मंगवानी है और उन्हें अपने ये अध्यादेश जो आपने पारित किया है उसको वापस ले लीजिए, यही मांग है। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो स्पॉन्सर कर रहा है इस पूरे आंदोलन को। देखिए, विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा कि किसान सीधा है, भोला है, लेकिन पागल नहीं है। कोई भी किसी भी किसान को भड़काएगा, किसान कोई दीवार में टक्कर थोड़ी मार देगा, किसान किसी के बहकावे में थोड़ी आएगा। आज का जो युवा किसान है सब शिक्षित है, पढ़ा लिखा है,
सभी जो है समझदार हैं। ऐसे कैसे कोई पागल नहीं है कि किसी के बहकावे में आ जाए। किसान को अपना भविष्य लुटता दिख रहा है, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होता दिख रहा है, अपनी खेती खत्म होते दिख रही है। इसी कारण किसान आज आंदोलित है और सड़कों पर है। मोदी जी कह रहे हैं आप लोग लेकर आए हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। सॉरी, मोदी जी कह रहे हैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं कानून, किसानों के लिए लेकर आए हैं, समझ ही नहीं रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप कह रहे हैं कि किसान के हित में ये अध्यादेश है, किसानों के लिए लेकर आए हैं। हाँ ठीक है, डबल बड़ा है। बात बताइए, मोदी जी का प्लान मैं बताता हूँ कितना बड़ा है कि वेयर हाउस बन के तैयार हो चुके हैं अडानी और अंबानी के। और ये जो अध्यादेश लाया गया है ये किसानों के कहने पे नहीं लाया गया है, ये अडानी और अंबानी के कहने पर लाया गया है। मैंने माना कि आपने अडानी और अंबानी की इतनी आय बढ़ा दी। अडानी की आय 1,78,000 करोड़ की आय हुई है और अंबानी की आय 1,36,000 करोड़ की हुई है। देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में है, -23 पॉइंट पे पहुंच गई है। देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, देश का किसान आंदोलित है। आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस है, ऐसी कौन सी तकनीकी है कि जिससे ये उद्योग घराने फल फूल रहे हैं और आम आदमी भूखा मर रहा है। मेरे साथ जो है किसान नेता राकेश टिकैत जी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे आप देख रहे हो जो किसानों का आंदोलन है लगातार आगे बढ़ रहा है, कैसे आप देख रहे हैं, कब तक चलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है हम तो सुधार करने को तैयार है, आप लोग अड़े हुए हैं, तो टकराव की स्थिति पैदा होगी ना। कहाँ टकराव हो रहा है यहाँ पे? वे दिल्ली में बैठे, हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे। हाँ, तो कब तक चलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है हम तो सुधारने को तैयार है, इस कानून को सुधार देंगे, पहले जो गलती हुई उसको मान रहे हैं। और गलती मान रहे तो सब वापसी ले लें। अच्छा, हाँ, वापस उससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक। और कोई रास्ता नहीं, कोई बीच का रास्ता कुछ नहीं है। गोली चलाओ किसानों पे, मिलिट्री लगाओ, सीधी चुनौती दे रहे हैं। हाँ, चुनौती नहीं भाई, दो ही तो रास्ते हैं ना। ये तो बात मान लो, और बात नहीं मारते भाई अपना फायरिंग शुरू करो। अभी क्योंकि आप लोगों ने जो आगे ही जो रणनीति तैयार की है कि भाई अडानी अंबानी का भी विरोध करेंगे, मोदी सरकार का तो विरोध चल ही रहा है, तो जो अब लड़ाई जो है मोदी सरकार के साथ ही साथ अडानी अंबानी के खिलाफ भी होगी। हम तो भारत सरकार से लड़ाई है हमारी कि उसका बाइकआउट करेंगे, जो जियो और बाकी जो। हाँ, करेंगे। जिनसे जो चला रहे भाई उसका अपना करो, जो ले रहा उसे चेंज करवा लो दूसरे उसमें। 12 तारीख को जो है आपने कहा कि भाई जयपुर हाईवे को रोक देंगे, 14 तारीख को जो है फिर से पूरे देश में आंदोलन है। उसमें तैयारी चल रही। कितनी तैयारी? उसमें 12 की भी मीटिंग है, 14 तारीख की भी बावल में मीटिंग है, हरियाणा की जयपुर में मीटिंग है। तो उसकी एक बड़ी तैयारी करी जा रही है उसकी, कि उसको कब करेंगे, कब लोग चलेंगे, ये सारी तैयारी हो गई। क्योंकि आप जो है हर मीटिंग में रहते हैं सरकार के साथ, तो आपको क्या अंदाजा है कब तक समाधान निकलेगा? क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? क्योंकि बड़ी मजबूत सरकार बताई जा रही है। हाँ, सरकार तो भाई मजबूत तो यही करें सरकार तो, बहुमत वाली सरकार। हाँ ठीक है। कब तक निकलेगा समाधान? मेगा सरकार में शामिल हो, कब तक निकलेगा सरकार बताओगी। हाँ, चलिए, तो ये थे मेरे साथ राकेश टिकैत जी, इनसे हमने बातचीत की है जो यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों के बीच में। आपकी क्या राय है मैं जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।